औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हो कि हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यानी हिसाबी तसाउद में यन अरकान का मजमुआ मालूम करने की मिसालें हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में तकरीबन 4-5 मिसालें हमने देखी हैं। आइए आज के इस वीडियो में इसी को आगे बढ़ाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, you know we are solving examples on finding sum of n terms in arithmetic progression. We have seen few of the examples in our previous video. Let us continue the same part. The first example here is find the sum of first 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। मिसाल है इब्तदाई 1000 मस्बत सही एदाद का मजमुआ मालूम करो। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक सीरीज विल बी 1 + 2 + 3 + so on plus 1000, and this is nothing but summation of 1000 or sigma 1000. To solve this example, we have to apply the third formula, that is sigma n is equal to n into n plus 1 upon 2. So since sigma n is equal to n into n plus 1 upon 2, therefore summation of 1000 is equal to 1000, this is the value of n, multiplied by n plus 1000 plus 1 will be 1001 divided by 2. If you divide 1000 by 2, you will be getting 500, and if you multiply, if you take the product of 500 and 1001, you will be getting the value 5,500,000. So 50000 is the value of sum of first 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ इब्तदाई 1000 मस्बत सही एदाद का हिसाबी सिलसिला 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश जमा 1000 होगा। इसको हम सिग्मा 1000 लिखते हैं, और इसकी कीमत मालूम करने के लिए तीसरे ज़ाब्ते का इतलाक होता है। सिग्मा n बराबर n जमा 1/2। तो सिग्मा 1000 बराबर होता है, n की कीमत 1000 है, 1000 ज़रब 1000 जमा 1 1000 1/2। 1000 को जब 2 से तकसीम करते हो तो 500 हासिल होता है। 500 ज़रब 1001, इन दोनों का हासिल है ज़रब 5,05,000 हमें हासिल होता है। तो इस तरह जो है इन दोनों का हासिल है ज़रब 5,05,000 हमें हासिल होगा। चेक करें 5,05,000 ही है अदद या नहीं। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये 5,05,000 जो है ये सही अदद है। तो लिहाजा इन दोनों का हासिल है ज़रब 5,05,000 हमें हासिल होता है, और वो अदद जो है इब्तदाई 1000 मस्बत सही एदाद का हासिल जमा है। अगली मिसाल है, मिसालें जील को हल करो। एग्जाम्पल सॉल्व द फॉलोइंग। समेशन ऑफ 60, समेशन ऑफ 45, सिग्मा n फ्रॉम 1 to 100, समेशन ऑफ 125, सिग्मा n 1 से 80 तक। ये 5 मिसालें मैंने इस जैसी ही लिखी हैं। 3 मिसालें मैंने यहाँ पर हल की हैं, 2 मिसालों पर HW लिखा है, आप उन्हें हल करें। तो सिग्मा 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिग्मा n बराबर ज़ाब्ता जो लगाया जाएगा वो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 है। तो सिग्मा 60 इज इक्वल टू 60 इंटू 60 प्लस 1 61 अपॉन 2। 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 30। 30 और 61 को मल्टीप्लाई करोगे 1830 हमें वैल्यू मिलता है। ये 1830 जो है दिस इज द समेशन ऑफ फर्स्ट 60 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये इब्तदाई 60 मस्बत सही एदाद का मजमुआ 1830 होता है। बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। समेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज फॉर्मूला। समेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऑफ n इज 45, 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस 1 46 अपॉन 2। 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 23 मिलेगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू विल बी 1035। तो 1035 जो है 1 से 45 तक के तमाम मस्बत सही एदाद का मजमुआ होता है। सो 1035 इज द सम टोटल ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 45।
5. Now coming to example number 3, summation of n 1 to 100 is equal to question mark sigma n 1 से 100 तक सवालिया निशान. वही ज़ाब्ता लगाया जाएगा, सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई. सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. यहाँ n का वैल्यू 100 होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, 100 प्लस 1, 101 अपॉन 2. 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 50. 50 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5050 वैल्यू आपको मिलेगा. तो 5050 इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो इब्तदाई 100 मस्बत सही एदाद का मजमुआ जो है वो 5050 होता है. तो इसी पैटर्न में 4 एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए हैं. इसी पैटर्न में जो है ये दोनों एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करो. लेट अस सॉल्व फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. आइए चंद और मिसालें हल करते हैं. मिसाल है एपी में अगर ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 हो तो एस एन मालूम करो. सो इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 5, the value of common difference is 3 and nth term is 50, an is equal to 50, find sum of n terms. तो n अरकान का मजमुआ, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स के लिए वी हैव टू हैव द वैल्यू ऑफ n की कीमत हमको चाहिए. अब n की कीमत या n की कदर मालूम करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला. सो लेट अस अप्लाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला एंड फर्स्ट फाइंड एन, देन we can shift on to find the value of Sn. So an is equal to a plus n minus 1 into d. an की कीमत है 50. 50 is equal to value of a is 5 plus n as it is लिखना है. We are going to solve for n minus 1 as it is. d का वैल्यू जो है वो 3 है, उसको यहाँ पर लिखेंगे. अब n minus 1 into 3 को इधर शिफ्ट करेंगे. 50 प्लस 5 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो -5. 50 माइनस 5 विल बी 45, 45 आएगा. n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3. 45 बटे 3 ये मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो अपॉन में जाता है, तकसीम में जाता है. 45 को 3 से तकसीम करोगे, डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 15. n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर n इज इक्वल टू 15. माइनस 1 उधर शिफ्ट करोगे तो +1 एंड 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16. तो ये 16 जो है डियर स्टूडेंट्स n का वैल्यू है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर एपी में देयर आर 16 नंबर ऑफ टर्म्स. इस एपी में 16 अरकान मौजूद हैं या पाए गए हैं. अब हम Sn फाइंड आउट कर सकते हैं. अब चूंकि An यहाँ पर दिया गया है और ये भी हमारे पास है और n की वैल्यू भी हमारे पास है, तो चूंकि d भी यहाँ है, d is also there. So in this way to solve this example, either of the two formulae can be applied. फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला, पहला जाब्ता या दूसरा जाब्ता लगाकर हम इस मिसाल को हल कर सकते हैं. पहला जाब्ता सॉल्यूशन के स्टेप से ज्यादा आते हैं, चूंकि देयर इज एन ऑप्शन टू यूज सेकंड फॉर्मूला, वो बिट इजी है, उसको हम लोग यूज करेंगे. तो सेकंड फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n. S16 इज इक्वल टू value of n is 16 upon 2 into bracket value of a is 5 plus an value is 50. 5 plus 50, 16's half is 8. 16 का आधा 8 होता है, 2 के 2 अट्टे 16 जरब इन दोनों को जमा करोगे, ऐड करोगे तो 55, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 440 आपको वैल्यू मिलेगा. 8 पंचे 40 कैरी 4, 8 पंच 40 जमा 4 44, 440 will be the answer for this particular arithmetic progression. उसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पर, a is equal to 7, ये 13 is equal to 35, yes 13 is equal to question mark. अब यहाँ वैल्यू ऑफ a हमारे पास है, वैल्यू ऑफ an भी हमारे पास है, एंड सम ऑफ n टर्म्स यानी 13 टर्म्स फाइंड आउट
करने के लिए बोला गया है। तो फॉर्मूला सेकंड ही अप्लाई होगा। यस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस ए एन इज नथिंग बट 13। यस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 13/2 ब्रैकेट में ए का वैल्यू 7 है 7 है प्लस ए एन का वैल्यू जो है वो 35 है। ओके, नाउ 13 इज एन ऑड नंबर, ताक अदद है, 13/2 एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाइड बाय दोनों को ऐड करेंगे तो 42 मिलेगा। 42 को जब 2 से तकसीम करोगे तो 21 आएगा। 13 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो 237 पाओगे, 273 पाओगे। सो दिस 273 इज सम ऑफ 13 टर्म्स इन दिस arithmetic progression whose first term is 7 and 13th term is 35। उसी तरह वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, इसी तरह की एक और एग्जाम्पल है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, बड़ी दिलचस्प मिसालें हैं। ये 12वां रुकन 37 है, आम फर्क डी, मुश्तरिक फर्क कॉमन डिफरेंस 3 है, यस 12 क्वेश्चन मार्क, यानी 12 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। आप यहां पहला और दूसरा जाब्ता लगाने के लिए ए की जरूरत है, ए इज एसेंशियल। तो इस एग्जाम्पल में ए नहीं है, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट गिवन, तो पहले ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके ए का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन we have to find, it will be easy to find sum of 12 terms। तो पहले ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए का वैल्यू फाइंड आउट करो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज 37 ओके इज इक्वल टू ए एज इट इज। ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको ऐसे ही मेंटेन करना पड़ेगा, ए को ऐसे ही लिखो, प्लस एन माइनस 1 12 माइनस 1 11 इंटू वैल्यू ऑफ डी इज 3, तो 37 इज इक्वल टू ये प्लस 11 3 जा 33, 11 3 33, फिर ये बराबर होगा 37 नफी 33, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। सो दिस 4 इज द वैल्यू ऑफ ए। अब हम इजीली सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करके, और यू मे ऑल्सो अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, इजी है, सेकंड फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करें तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, यस 12 इज इक्वल टू ओके 12 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ ए इज 12 प्लस वैल्यू ऑफ ए एन इज 37, 12 हाफ इज 6, 12 का आधा 6, जरब इन दोनों को जमा करोगे तो 41, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 246। सो यस 12 सम ऑफ 12 टर्म्स इन दिस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 246। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं एंड एज वेल एज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हैं टू द पॉइंट व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। इन एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करें और इस तरह के चंद एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।